नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं सूरज ठाकुर। आज झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है, एक निर्देश उन्होंने राज्य सरकार को दिया है। इसको लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है। कई सारे फोन कॉल्स आए जिसमें यह पूछा जा रहा है कि क्या झारखंड पंचायत चुनाव रद्द कर दिया गया है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं ताकि सही सूचना आप तक पहुंच सके। आप जानते हैं कि झारखंड पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। पिछले महीने ही 14 से 27 मई के बीच 4 चरणों में पंचायत चुनाव होना है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। हालांकि इस बार जो पंचायत चुनाव है वो ओबीसी आरक्षण के बिना हो रहा है। जब अधिसूचना जारी की गई और इससे पहले शीतकालीन सत्र के बजट सत्र के दौरान भी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो चुनाव है वो ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट नहीं किया जा सका था। दरअसल जब भी आरक्षण किसी चुनाव में लागू होता है तो हर 5 साल बाद उसकी डेमोग्राफी बदल जाती है, स्थितियां बदल जाती हैं, संख्या में अंतर आ जाता है। इसीलिए आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। तो सरकार का यह तर्क था कि उसके लिए समय नहीं बचा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है और आजसू है वो लगातार ये मांग कर रही थी कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पिछड़ा समुदाय जो है झारखंड का, उनके साथ अन्याय होगा। इसी को लेकर आजसू के सांसद हैं गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि जो अधिसूचना जारी की गई है सुप्रीम चुनाव को लेकर उसे रद्द कर दिया जाए फिलहाल, और ट्रिपल टेस्ट होने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाया जाए। इसी को लेकर पिछली बार भी सुनवाई हुई थी और फिर अगली तारीख 4 मई यानी आज की रखी गई थी। और आज जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र प्रकाश चौधरी के उस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि चूंकि अब अधिसूचना जारी की जा चुकी है, चुनाव की तिथियों का ऐलान किया जा चुका है, चुनाव जो है प्रक्रिया में है, नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, ऐसे में चुनाव को रद्द करना संभव नहीं है, क्योंकि तैयारियों पर प्रभाव पड़ेगा और उसमें जो खर्च है, जो तैयारियां बाकी की गई हैं, उस पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका रद्द कर दी और राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि जब अगली बार पंचायत चुनाव झारखंड में करवाया जाए तो उससे पहले समय रहते ट्रिपल टेस्ट कराकर और ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करके ही पंचायत चुनाव कराए जाना सुनिश्चित करे। तो फिलहाल ये याचिका रद्द कर दी गई है। तो इसे विपक्ष के लिए एक झटके की तरह माना जाएगा, क्योंकि जब बजट सत्र चल रहा था तो आजसू के जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर मुखर थी और मांग कर रही थी कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जा सकता और सरकार ऐसा नहीं कर सकती, और मांग कर रही थी कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाए जाएं। हालांकि इसमें सरकार का तर्क था और खुद बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह तर्क दिया था कि चूंकि पंचायत चुनाव कराने में पहले से ही विलंब हो चुका है, क्योंकि पंचायत जो है, पंचायतों का जो कार्यकाल है झारखंड में, उनकी मियाद 2020 में ही पूरी हो गई थी, जनवरी 2020 में ही पूरी हो गई थी। लेकिन चूंकि कोरोना महामारी थी, संक्रमण के लगातार मामले बढ़ रहे थे और जो दूसरी लहर है कोरोना की, उस समय स्थिति बहुत भयावह थी। तो ऐसे में 2 एक्सटेंशन दिया गया पंचायतों के कार्यकाल को 6-6 महीने का। पहले 6 महीने का एक एक्सटेंशन दिया गया और तब कहा गया कि एक्सटेंशन के बाद चुनाव कराया जाएगा, लेकिन फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई और फिर एक्सटेंशन देना पड़ा और चुनाव नहीं हो सका। लेकिन अब चूंकि हालात सामान्य है, जनवरी में जरूर तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही थी और ओमिक्रॉन के मामले बढ़े थे, केस भी बहुत ज्यादा आ रहे थे, लेकिन वो मारकता दिखी नहीं कोरोना संक्रमण में जो पहले की 2 लहरों में दिखी थी। तो इसके बाद जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, वो लगातार कह रहे थे कि चुनाव करवाया जाएगा और फिर पिछले महीने यानी अप्रैल में अधिसूचना जारी कर दी गई कि चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन सरकार ने यह कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होगा, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट नहीं किया जा सका है। तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है और आजसू पार्टी है, उनका कहना था कि चूंकि पहले ही अगर 1 साल का एक्सटेंशन ऐसे ही दिया गया है, उनको सेवा विस्तार दिया गया है पंचायतों को, तो क्यों ना थोड़ा सा और विलंब हो जाए, 6 महीने और लग जाएंगे और ट्रिपल टेस्ट करा लिया जाए और ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाया जाए, क्योंकि संविधान में स्पष्ट निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि बिना अगर वो आरक्षण के
प्रावधान है तो बिना ट्रिपल टेस्ट के कोई भी पंचायत चुनाव नहीं करवाया जाए। लेकिन सरकार का कहना था कि चूंकि पहले ही 1 साल का विलंब हो चुका है और ऐसे में और विलंब करना सही नहीं होगा, क्योंकि कई सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, खासतौर पर जो मनरेगा है या सखी मंडल से जुड़ी योजनाएं हैं या ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी, शिक्षा और रोजगार से संबंधित जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन है, इस तरह की जितनी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उन पर असर पड़ रहा था पंचायतों के कार्यकाल को एक्सटेंशन पे चलाने को लेकर, और विरोध के स्वर भी उठ रहे थे। और खुद भारतीय जनता पार्टी या आजसू ही लगातार पहले तो यही मांग कर रही थी कि पंचायत चुनाव कराए जाएं, और ये आरोप लगा रही थी कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव में देरी कर रही है, एक्सटेंशन दे रही है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। तो आखिरकार जब सरकार ने जब पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया तो ये कहा कि ओबीसी आरक्षण जो है उसके बिना चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन इसे लेकर जो विपक्ष है वो बिफर रहा था और लगातार ये मांग कर रहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं करवाया जा सकता। जो 2 दर्शक फिर से अभी नए हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि गिरिडीह से सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि चूंकि चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जा रहे हैं, ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, इसीलिए इस अधिसूचना को रद्द करके नए सिरे से ट्रिपल टेस्ट कराया जाए और ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अब अधिसूचना जारी की जा चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, चुनाव जो है प्रक्रिया में है, नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, ऐसे में औचित्य नहीं बनता और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। लेकिन सरकार को यह निर्देश दिया है कि जब अगले पंचायत चुनाव होंगे, यानी 5 साल बाद फिर जब पंचायत के चुनाव होंगे, तब यह सुनिश्चित सरकार करे कि पहले ट्रिपल टेस्ट हो और बाकायदा ओबीसी आरक्षण जो है संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक लागू हो, इसके बाद ही पंचायत चुनाव करवाए जाएं। तो जो भी लोग इस कंफ्यूजन में थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों के चुनाव जो हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि उनका यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र प्रकाश चौधरी की चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है और चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराए जाने का निर्देश दिया है। लेकिन यह कहा है कि जब अगली बार चुनाव होंगे तो यह सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षण के प्रावधानों को लागू करके ही चुनाव करवाए जाएं। तो अब स्पष्ट है कि जो दर्शक हमारे हैं फॉलोअप के, उन्हें यह बात स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि पंचायतों के जो चुनाव हैं वो जिस तरह से तिथियां तय की गई हैं 14 से 27 मई के बीच, उन्हीं चरणों में आयोजित कराए जाएंगे। जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया जारी है वो की जाएगी, जो आचार संहिता है जिस तरह से लागू है वो लागू रहेंगी और चुनाव होंगे अपनी तय तिथि पर ही। तो सारा कंफ्यूजन उम्मीद है कि दूर हो गया होगा और अब कोई भी इस खबर को लेकर परेशान नहीं होगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, बाकी तमाम खबरों के लिए हम फिर आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।